कैलाश राणा शिवचंद्र मौली, फणींद्र माथा मुकुटे जलाली, कारुण्य सिंधु भवदुख हारी, तुझबिन शंभो भज कौन तारी। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा का चौथा अध्याय। बंधुओं, माघ मास में हर मनुष्य को प्रातः काल उठकर स्नान अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, जो मनुष्य माघ मास में स्नान करते हैं उन्हें 100 राजस्व यज्ञ और 100 अश्वमेघ यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, माघ मास में तिलों का अधिक से अधिक दान करें। बंधुओं, यदि आप माघ मास में तिलों का दान करोगे तो उतने ही पाप कर्म जो हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। बंधुओं, माघ मास में ब्राह्मण को छाता, खड़ाऊं, आसन, माला, जनेऊ का जोड़ा, तिल का दान अवश्य करें। जो मनुष्य माघ मास में रोजाना माघ मास महात्म को सुनता है उसके कुल के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मनुष्य सुख, संतति एवं सौभाग्य को प्राप्त होता है और उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं। बंधुओं, माघ मास में भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा का भी बहुत विधान है। बंधुओं, आप सब जानते हैं भगवान शिव ऐसे हैं जो थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे एक लोटा जल ही क्यों ना हो। बंधुओं, माघ मास में रोजाना भगवान शिव को जल, गंगा जल चढ़ाकर बिल्वपत्र जरूर चढ़ाएं। बंधुओं, यदि आप पूरे माघ मास में भगवान शिव को बिल्वपत्र नहीं चढ़ा सकते तो माघ पूर्णिमा को सूर्योदय से पहले उठकर गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें और फिर मंदिर जाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। पहले भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं और फिर जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान को जनेऊ चढ़ाएं और चंदन से त्रिपुंड लगाएं। भगवान को बिल्व पत्र अर्पित करें। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बंधुओं, अब आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम गण गणपते नमः। बंधुओं, अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माघ मास महात्म की कथा का चौथा अध्याय। सभी एकाग्रचित्त होकर सुनिए, अपने मन को भगवान की ओर लगा लें। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म को कहता हूँ जो कार्तवीर्य से पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म कहिए। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ मास महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माघ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान है।
विष्णु भगवान की पूजा ना करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सब नाश के बराबर हैं। गर्व से धन का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा ना करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ, कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्रचित होकर जप करना, वेद ना जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्यर्थ है। उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझसे स्नान करता है, मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने, सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म अंत अभ्यास से ही माघ स्नान में मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ों को धोने की पवित्र वस्तु है। राजन, जो मनोवांछित फल देने वाला माघ स्नान नहीं करते, वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।